हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SST 2.0 पर। तो आज हम हिंदी के 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो को देखें और फिर मूल्यांकन करके बताएं अपना कि 20 में से आपसे कितने सही हुए। ये वो प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखें। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। एक वचन और बहुवचन, तो घोड़ा और घोड़े, ये तो आपके क्या है? सही है, लेकिन सही नहीं पूछा है। आंसू और आंसू हो, तो ध्यान रखो आंसू शब्द है जो वो हमेशा ही क्या है? बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए। आंसू का बहुवचन है, आंसू का बहुवचन है, तो आंसू का बहुवचन जो है इसमें हो जाएगा आपका आंसू का बहुवचन। आंसू हमेशा क्या बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो आंसू का क्या रहेगा? आंसू ही रहेगा। आंसू क्या रहेगा? आंसू ही रहेगा। तो सही हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा, आंसू नहीं होगा। तो देखिए तीसरा देखें। अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्त का अर्थ क्या है? होगा तो आधी भरी गगरी अवश्य छलकती है, अधूरी योग्यता सब पर प्रकट हो जाती है, ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। बात में क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये क्या हो जाएगा कि ओछे व्यक्ति दिखावा क्या करते हैं? अधिक करते हैं। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा सी वाला। चौथा प्रश्न देखिए कि उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो ध्यान दो, उत्कर्ष का जो विलोम होता है तो वो उत्थान का हमेशा पतन होता है, तो इसे उत्कर्ष का जो विलोम पूछा जा गया है तो उसमें देख लीजिए हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। तो सही हो जाएगा सी। पांचवा देखें। पांचवा प्रश्न देखिए। अध्यापक का बहुवचन क्या है? अध्यापक का बहुवचन क्या? अध्यापकों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यापकों हो जाएगा। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न देखिए क्या होगा। छठवां प्रश्न देखिए। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा अनादरत, अनदरत, और इसमें क्या हो जाएगा? अनादरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनादरत। तो शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। सातवां। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, तो देखिए इसका हो जाएगा अनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। अनल माने क्या होती है? आग, और शब्द अगर क्या होता है? अनिल होता है। क्या होता है? अनिल। तो ये पर्यायवाची माना जाता है, जबकि यहाँ क्या अनल लिखा है, वो पूछा क्या रहा है? नहीं है, तो इसका मतलब तो ये किसका होता है? अग्नि का होता है। किसका होता है? अग्नि का होता है अनल। तो इसलिए इस उत्तर सही हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहेंगे? मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षण भंगुर। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न देखिए। निम्न में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? आवश्यकता भाववाचक संज्ञा बन जाएगा आपका। तो उत्तर सही हो जाएगा सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आग का पर्यायवाची शब्द है। किसका पूछा है? आग का। तो आग का मैंने बताया था जी अनिल आ गया। जो अनिल तो उसका होता है हवा का, जे भी हवा का, जे भी हवा का, जे भी हवा का कौन सा? उस पूछा कि आग का पूछा है, तो आग का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा आग का, क्योंकि वो सब हवा के होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। 11वां प्रश्न देखिए। सार्थक का विलोम है। सार्थक शब्द का क्या हो जाएगा? विलोम है। सार्थक का सीधी सी बात क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा इसमें। तो देखो इसमें उत्तर सही हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न देखें। दुविधा में दोनों गए, माया मिलने राम लोकोक्ति का अर्थ है। तो अनिश्चय की स्थिति में, अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हान उठाता है। सीधी बात यही सही हो जाएगी, पहला ही सही हो जाएगा आपका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न देखें कि हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ है। सही अर्थ किसका? हवा से बातें करना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका तेज चलना। क्या हो जाएगा? तेज चलना हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा बी वाला आपका सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखें क्या हो जाएगा। सुखप्रिय किसका पर्यायवाची शब्द है? सुखप्रिय किसका है? तो देखो सुखप्रिय किसको कहते हैं? अनार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनार को कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए 14 का उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न देखिए। शेर का पर्यायवाची शब्द है, तो
तो शेर का पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द है। तो देखो 15वां का क्या हो जाएगा, चीता, केसरी, शावक, तो क्या हो जाएगा इसमें केसरी। केसरी शेर का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। अगला देखें 16 प्रश्न देखें, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं, नहीं शब्द पूछा है सूर्य का। तो दिनकर तो होता है सूर्य का, सूरज हो गया, दिवाकर हो गया, और उत्तर कौन सा, महेंद्र। तो ये डी आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, महेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखें 17वां, कि निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में किस अशुद्ध वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। मतलब ये पूछना है किस अशुद्ध वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्य अशुद्ध वाक्यों में किस अशुद्ध वाक्य में संज्ञा संबंधी क्या है, अशुद्धि पूछी है। किससे संबंधित पूछी है, संज्ञा से संबंधित पूछी है। तो देखिए महात्मा के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। महात्मा के दर्शन से मेरा घर, वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तकें नहीं ले गया। बबीता और बबीता के बहन पढ़ने के लिए विद्यालय गई हैं। तेरे को यहाँ किसने बुलाया, ये सब गलत है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मात। वो क्या पूछा, अशुद्धि इसमें गलत है। तो क्या हो जाएगा, ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 देखें कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। क्या पूछ रहा है, अशुद्ध वाक्य पूछा है इसमें। पंडित जी ने कहा कि कार्य में बाधाएं भी आती हैं। हरिमोहन को सफल होने की आशा नहीं है। मैं सोमवार को आपके गांव जाऊंगा। परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका। क्यों पूछा है, अशुद्ध वाक्य का कौन अशुद्ध वाक्य पूछा, यही हो जाएगा। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य ऐसा पूछा है, अशुद्ध पूछा है। तो देखो भारतीय नारी निबंध अच्छा है। तो देखो सही है, भूमिहीन कृषक राम के आश्रय जीता है। सही है। दुविधाग्रस्त दीपक से अध्यापक ने कहा कि तुम गीता पढ़ो। ठीक। देश में अराजकता बढ़ रही है, अशुद्ध पूछा है। देश में अराजकता बढ़, तो उत्तर आपका हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। भारतीय नारी नामक सीजन निबंध अच्छा है। तो सही हो जाएगा आपका ए वाला ही आपका सही उत्तर माना जाएगा इसमें। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आस्तिक किसके लिए, धर्म के प्रति आस्थावान जो होते हैं उसे आस्तिक कहा जाता है। इसलिए सब उत्तर सही हो जाएगा ए वाला। आप अपना मूल्यांकन करके बताएं कि 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। सही उत्तर अगर आपके 16-17 प्रश्न, अगर आप 16 या 17 प्रश्न कर रहे हैं तो आप ठीक चल रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।